जितने भी तप जप कथा कीर्तन जितने भी हैं, उनका एकमात्र सार क्या है? एकमात्र सार क्या है? कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ उनके आश्रय पर छोड़कर केवल उनकी ही शरण ग्रहण की जाए और उनको ही अपनाया जाए। वो कहती हैं, यत पत्य पत्य सुरिना अनुवृत्ति अस्तु एवं एतत् उपदेश पदे कोईशे प्रेष्ठ भवान तनुव्रताम कील बंधुरात्मा। हे नाथ, तुम हमें क्यों कह रहे हो कि हम संसार में जाएं? हम समझ चुकी हैं कि सब चीज का सार क्या है। तुम जिनको हमारा पति बता रहे हो, तुम जिनको हमारा पुत्र बता रहे हो, तो तुम जिनको हमारे संबंधी बता रहे हो, उन सब में अंतरात्मा में तुम ही तो व्याप्त हो। और ये बात, ये रहस्य हम समझ चुकी हैं कि तुम ही सबकी अंतरात्मा हो और हम सब कुछ छोड़कर अब तुमको भजने आई हैं, तुमसे प्रेम करने आई हैं। तो यही सबसे बड़ा क्षेम है, यही सब बातों का सार है, सब कथाओं का, सारे साधनों का सार यही है। गोपियां भागवत धर्म की सबसे बड़ी आचार्या हैं, सबसे बड़ी आचार्य है, प्रेम की ध्वजा है। सभी ऋषियों ने, नारद आदि, ब्रह्मा आदि ने गोपियों के चरणों की पूजा करी है, गोपियों के चरणों का वंदन किया है, क्योंकि उन्होंने सच्चे भागवत धर्म का प्रतिपादन किया है। उन्होंने भक्ति के उस स्वरूप को प्रदर्शित किया है जिसके बिना प्रभु नहीं प्राप्त हो सकते। और इसी कारण से भगवान उनको अपना गुरु मानते हैं। वो ठाकुर की भी गुरु हैं, वो हमारे इस सृष्टि के रचयिता की भी गुरु हैं। और गुरु ही नहीं, वो सारे ही संबंध मानते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, वो मेरी सब कुछ हैं। साया, गुरुय मेरी गुरु हैं, शिष्या मेरी शिष्य हैं, भुजस्या मेरी भोग्या हैं, बांधवा मेरी बंधु हैं, स्त्रिया मेरी पत्नी हैं। सत्यम वदामि ते पार्थ, हे अर्जुन मैं तुमसे सत्य कहता हूं। गोपिया किम न मम भवति, गोपियों से मेरा क्या संबंध नहीं है। ऐसी उच्च अवस्था गोपियों की कैसे हुई? क्योंकि वो सब चीजों का सार समझ गई, सब साधनों का सार समझ गई। और इसीलिए ही ठाकुर उनके पीछे एक कठपुतली की तरह नृत्य करते थे। श्रीमद् भागवत में जितनी भी स्तुतियां हैं, उसमें बार बार यही बताया गया है कि हम सब भगवान के हाथ की कठपुतली हैं, हम श्री ठाकुर के हाथ की कठपुतली हैं। दशम स्कंद में यह बताया गया है कि श्री भगवान गोपियों के हाथ की कठपुतली हैं। प्रभु, कथा का सार, कथा का मर्म जानना आवश्यक है। सारी कथा हम श्रवण करें और प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रति हमारा स्पंदन न जागृत हो तो नाथ कमी है। प्रभु, वक्ता तो सब मुझ जैसे आदमी ही मिलेंगे, अज्ञानी मिलेंगे। मैं तो आप लोगों का टाबर हूं, बच्चा हूं, लेकिन आपके पास जो एक शक्ति है मनन की, वो प्रभु से आपको मिला सकती है। जो भी आप श्रवण कर रहे हैं, जहां से भी श्रवण कर रहे हैं, उसका नित्य मनन करें। और एक ही सार है कि सबकी अंतरात्मा भगवान है,
और हमें उनको ही भजना है। नंद बाबा ने